Okay. Should we begin India's Got Talent? Let's go. समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डज इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Ooh. Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Hella. Court ruled that India's got latent professional perverts and full-time idiots? how people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में Controversial comedian. असम पुलिस असम रहना के पुणे वाले घर पहुंच को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द है ही नहीं। माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Now when you think about it, ना it feels like कि क्या stupid controversy थी. Like these were some stupid as fuck people जो कि just बिन फालतू के गुस्सा हो गए थे chat. Like isn't it? Tell me honestly. Like क्या क्या हो गया था भाई? ये इतनी सीरियस कहाँ से होने वाली थी भाई जितनी ये सीरियस हो गई थी. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. Claps, 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 shit. Claps, W's, W's, W's. सारे लोग. क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई, everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. यू नो मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं. मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग. एक्साइट कर यस भाई. तुम्हें से किस किस ने देख ली है ये बाय द वे जल्दी से बताना मेरे को. आंखों में सपने हैं इनके. They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा. Wow, it's so cute to me, you know. क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है. Not me cause we wanted to watch with you Rek. मैंने थोड़ा सा क्लिप देखा है एंड वो मेरे को रुला दिया था भाई. मैंने थोड़ा सा नहीं मतलब कल मैं स्ट्रीम देख रहा था एक बंदे की एंड ही वाज वाचिंग दिस. तो इस चक्कर में ना भाई मैंने भी थोड़ा देख लिया था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज मॉम एंड दैट फकिंग मेड मी क्राई चैट. लाइक आई फकिंग क्राइड ब्रो. लाइक मजाक सड़ के दोस्तों मैं भाई मेरे आंसू से रुक ही नहीं रहे थे भाई मेरे आंसू. एंड या जब भी वो अपने स्कूल की स्टोरी बता रहा था आई गेस समय एंड इट वाज फकिंग इमोशनल चैट. आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए. कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. माँ चौधी बियर बाइसेप्स में. एक चीज है कंट्रोवर्सीज में कभी कभी ना आप रेलेवेंट रहते हो बट कभी कभी कंट्रोवर्सीज आपको बहुत ही रेलेवेंट बना के चली जाती हैं भाई. बात मानो या ना मानो चैट बट बियर बाइसेप के करियर में डाउनफॉल आया है आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी. सेम हैपेंड विद टैग वर्नर राइट. लाइक टैग वर्नर दैट रिमेंबर टैग वर्नर का वो वॉच वाला सीन हुआ था एंड आफ्टर दैट टैग वर्नर के व्यूज वर डाउन एंड आई एम नॉट सेइंग बट टेक्निकली इट हैपेंड विद मी आल्सो दैट मेरे व्यूज बहुत ज्यादा ही डाउन हुए थे भाई बिकॉज ऑफ द होल कंट्रोवर्सी. बट इट डज अफेक्ट भाई. It does affect कुछ लोग को एंड कुछ लोग just become hugely more popular and उनका अच्छा वो हो जाता है भाई. It's depressing bro. मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने.
साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है, कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Dear biceps man, शोध the monk who sold my Ferrari. 3 FIR है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में, मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। लाल कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। और ब्रो, इफ कपिल शर्मा वाला शो वुड हैव बीन सो मेनस्ट्रीम भाई, आई थिंक वो मोस्ट व्यूड शो बन जाता। लाइक फॉर सम रीजन पता, लाइक कपिल शर्मा नई जनरेशन के साथ इतना अटैच ना कर पाए, बट एवरीबॉडी नोज ब्रो ही इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैंड अप, ही इज अ मेनस्ट्रीम स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट। लोग जानते हैं भाई, कपिल भाई का नाम है यार, है भाई। वो बहुत, ये शो बहुत भाई, वो चला जाता, मे बी 100 मिलियन व्यूज आ जाते भाई एपिसोड पे, नॉट इवन किडिंग चैट। इमेजिन भाई कितने व्यूज आते, इमेजिन भाई। लेकिन पैनल में अगर सोचो, इमेजिन समय रैना, जाकिर खान, ठीक है ना, कपिल शर्मा and Sunil Grover, 100 million for sure, 100 million views for fucking sure, chat, isn't it? people trying to get some limelight by kicking the fucking dead time, man. बी प्राक आ गया बीच में। ओ भाई, वो तो भाई I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में। हाँ। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार, शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। ब्रो, क्या तुम लोग को मैंने कभी बताया एक बार कि मुझे स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद था, और स्पाइडरमैन में एक सीन था ना कि उसकी पावर चली जाती है एंड वो छत से कूदता है एंड उसकी पावर वापस आ जाती है। आई ट्राइड दैट एंड मेरा पैर टूट गया था। एंड मेरे बचपन में मेरे को एक्चुअली में लगता था कि एक्चुअली मैं स्पाइडरमैन बन सकता हूँ, मतलब स्पाइडरमैन रियल है। और मैं बच्चा था, आई थॉट लाइक इफ मैं स्पाइडरमैन बनूंगा तो मैं सारे लोग की मदद करूंगा। फॉर सम रीजन मेरे को वो एक फैंटेसी थी कि मेरे स्कूल में एक ज़ॉम्बी अटैक हो जाए या टेररिस्ट अटैक हो जाए, एंड फॉर सम रीजन मैं ही एक अकेला हूँ जो कि सबको बचाएगा। लाइक आई कैन सेव एवरीवन, आई विल बी दैट एंड देयर इज अ मैन। वो वाला गाना नहीं है सुपरमैन वाला, लिटरली। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। फक करके लाल। क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke? I'm follow, thank you so much for the follow. इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? मानसी लव्स पिज़्ज़ा, thank you so much for the follow. बियर वाइसर्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता।
तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, लड़कियों को खासकर। I know. सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। What the fuck? I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, there has to be some accountability, this is not fair। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. True. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा, मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब ये आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। अबे यार नो, कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। मेरे को एक्चुअली वो तो फनी चीज क्या लग रही है, और मेरे को क्या देखना है भाई, लेटेंट के सीजन 2 में राइट नाउ पैलन पे कौन कौन आना चाहेगा? कुछ मेजॉरिटी ऑफ देम माइट बी स्कैर्ड राइट नाउ कि क्या पता दोबारा से एक कंट्रोवर्सी हो जाए, तो मे भी बहुत सारे लोग पैनल पे आना ही नहीं चाहेंगे। लाइक इमेजिन, लाइक लिटरली इमेजिन, कौन आना भाई, उसकी गांड फटेगी, वो बोलेगा भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बगल वाले ने कुछ बोल दिया, इस बार पता नहीं और लफड़ा हो जाए। यू नेवर नो ब्रो। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे तू तो चला ही जाएगा, मैं क्यों जाऊं भाई? क्या कर रहा है भाई? चैट मैं जाऊं पहले और दोबारा कैंसिल होगा। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना, दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट
आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। That's so true भाई। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं भी जो इंटरनेट पे हूँ, मैं भी नाटक ही कर रहा हूँ। True है। कैरेक्टर ही है। True है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। ट्रू एज फक ब्रो, दैट्स सो फकिंग ट्रू। जैसे मैं गया था KBC, गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? डैम ये नहीं किया ना मैंने वहां पे। वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना, दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मरे। Play the room, it's a game. You are not honest on the Indian internet, you cannot be yourself, you play the game, you play the room, it's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। रजू भाई डोसा कब खिला रहे हो? जब भी बोलो भाई, जब भी बोलो। कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खा सकता, चेक। नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। क्रेजी शो हटाना पड़ गया मुझे यूट्यूब से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट, सब देखते थे। पता है हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। That's crazy. That is fucking crazy. 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच।
तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। नो। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं। फ्रीडम ऑफ वर्ड विच नॉट एग्जिस्ट फॉर सम रीजन। रशिया में जैसी चीजें हो रही है ना, सिमिलर केसेस अब इंडिया में भी आ रही हैं भाई। आप गवर्नमेंट के ऊपर कुछ चीजें नहीं बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं वो आप नहीं बोल सकते हो। दे आर एडिंग बहुत सारे लॉज एंड लॉज में जो है ना भाई, ये जो कंपनीज हैं उनको कोई गाइडलाइन के थ्रू आपकी वीडियो रिमूव करा दी जाएगी, फिर आप लीगली फाइट करो। और जैसे मे बी वो इंस्टाग्राम के रूल के हिसाब से ठीक होगी, बट उस कंट्री के हिसाब से नहीं है, तो इंस्टाग्राम को वो वीडियो हटानी पड़ेगी एंड दैट इज बैड, दैट इज बैड। एंड अभी तो स्टार्टिंग है, बट मे बी आई थिंक इन अपकमिंग ईयर्स, इन 3 or 4 5 years आई थिंक ये और भी ज्यादा बैड हो सकता है चैट। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें, मैं ही हटा देता हूँ यार। रिया तो है ना, रिया अभी नहीं आएगी भाई। सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। फिर मैं उसको हटाता कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना अभी प्रो, थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक W415 के इन द चैट गाइस, W इन द चैट देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार, सबकी अपनी अपनी। और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल। पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल। सडी एक्सपो क्या हाल चल भाई? सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प बंदा। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मूड खराब का जवाब नहीं दे रहा, चैट बता देना उस दिन मेरा मूड क्यों खराब था। आई थिंक दैट्स द गाय। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। यू गाइस नो अपूर्वा, दैट गर्ल ऑन दैट। मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट। कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय,
मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। इसमें क्या बोलूंगा मैं, इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं, EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तुला ओड़ा है, अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार, पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? अबे what the fuck? मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई, फिर तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू, और मैं भाग गया ऊपर। भाई इसके बाद जो अपूर्वा ने आई थिंक इसी के बाद वो दिया था ना, लाइक वो वजाइना वाला पूरा सीन, वो तो चूतिया है भाई कोई। फिर देन ऑनेस्टली आई थिंक दैट वाज इनसेन, दैट वाज बेस्ट भाई, वो बहुत अच्छा कमबैक था, मेरे को तो पसंद आया था भाई वो। अब मैंने सेकंड मिस्टर बीस्ट, या फॉर श्योर सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा। थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो ब्रो। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है फॉर रियल, आई नो नीचे इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, अभी मैंने ध्यान दिया भाई, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, कुछ आया ही नहीं, सूझा ही नहीं मुझे। दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? ब्रो डब्ल्यू भाई इसके ऊपर तो एडिट्स बननी चाहिए भाई, वो था अच्छा भाई, डब्ल्यू रिवेलकर मैन। मेरी जो गांड जली भाई। मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। True. सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट. It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. True. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी. She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज़ बम्स आ गए यार. It was like जब
लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दिया। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपने सर पे फोड़ा, मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? बाद में आता नहीं भाई। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. True. Come on, Chad. W's. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइव चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस चल रही है। Let's go. मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। I was selling out shows. I was king, man. I was fucking king. मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया it's time to go abroad. मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very, very quickly, and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now Samay Raina has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो flight book करी US की, first class, पैर फैलाए, flight take off हुई, ऊपर आई। मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। No. मेरी शो के सुबह बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब माय कैमरा 2 सेकंड मैं सैम चेक कर रहा हूं। लोग क्या आउटरीच साइकिल का 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, These are the influencers, shame on them। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। ट्रू। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार,
उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार, हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सिएटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था, किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी, ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अगर ये चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, पोकर में तो गाड़ी मार देंगे, पत्ते पीसते हुए देखेंगे, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी, मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। तुम भी जोक मारो बा। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। माई फ्रेंड इज एंशियस व्हाट टू से। फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने, मेरे सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मैम कह रही समय प्लीज प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना, तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। True. एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू। ट्रू। एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैं कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश से, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ,
सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे। वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहाँ पे मिलिटेंसी हुई, वहाँ पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहाँ पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहाँ पे क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड. दे वेंट बैक इन 96. इन 97 आई वाज बोर्न एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी. And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निज़ाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की. बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. W chat W. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे. वहाँ सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक. मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ. एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई. मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूँ क्लास में. मेरे साथ रेसिज्म हुआ है. कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए. Racism and discrimination is not about who's the darker skinned. It's about who's the most different kid, who's most unlike you. True. And I was that kid. And for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे. मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा स्कूल. मैं कसम से बताऊँ, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे. तो मैं पापा को बोलता था पापा आप बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊँगा, मुझे बहुत पसंद है वहाँ की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की. उन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट. एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही. यहां भी पिटूं, वहां भी पिटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना. देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में. पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन. मैं कहा क्रेजी. कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी. मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. फिर इतनी जोर से. मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ. मैंने कल ये सीन देखा था भाई यार. फर्स्ट मैं ये सीन दोबारा देख के इट मेड मी फकिंग क्राई चैट. कल ये शो आया था एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने रील पे ऑलरेडी देख ली, तो सम चीज़ें आई नो कि वो क्या बोलने वाला है, बट दिस स्टिल मेक्स मी फील थोड़ा इमोशनल बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल शेयर्स अ सिमिलर स्टोरी.
पता नहीं क्यों बट बहुत सारे लोग जो है ना भाई लाइक ऑन यूट्यूब एंड एवरीवन अ लॉट ऑफ पीपल शेयर्स अ सिमिलर स्टोरी लाइक दिस शैड समझे जो स्कूल में बुली हुए या लाइक दे वर इन अ वेरी एक्सपेंसिव स्कूल ठीक है जहाँ के लिए वो फिट इन नहीं थे बट दे कुडंट डू एनीथिंग उनके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई किया उनके लिए यू अंडरस्टैंड मेरे कहने का मतलब सेकंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था इतने में मेरा नाम हाय प्रोशोट भाई व्हाट्स अप फॉर समय रैना मैंने कहा ये लोगों ने कहा ये मैंने कहा ये वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ नोबडी इन दैट रूम कुड टेल डब्ल्यूज इन द चैट गाइस आई वांट सारे लोग डब्ल्यूज समय इन द चैट गाइस Nobody could tell. W समय in the chat, let's fucking go. Performing out of memory, मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है, just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. सारे लोग. Great. वो शो निपटाया. Thank you guys, that was my time. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा yeah. उतरा स्टेज से बाहर बलराज से फोन लिया मैंने जोर से to check what has happened. Dude, मेरा फोन गर्म हो चुका था. I was getting calls and messages from random people. I realized that मेरा नंबर लीक हो चुका था by then. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए. और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए वो जो झंडा लेके आए थे बात पे वो ट्रायंगल वाला. इनसे मेरी फटती है भाई क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन. मैंने कहा बलराज भाई मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना आई विल लूज माई माइंड. मेरा पूरा यूएस टूर है मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं आप पूरा मॉनिटर करो अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो. मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है. पोकर खेलता हूं अच्छा लगता है मुझे. मैंने कहा कैब बुक करो इस बारे में बात नहीं करो मेरे से. कह रहा डन. मैंने फोन बंद किया उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए. पंजाबी ड्राइवर आ गया. हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया. हमने कैंसिल करी हमने और एक मंगाई फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया. कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई. मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई चलो. अब हम बैठे कैब में तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने. उन्होंने कहा समय पाजी. मैं कहा हाँ पाजी. कह रहे सब ठीक हो जाना सी. मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी. कह रहा है सी. वो लेके गया कसिनो. वहां 2 वॉचमैन है बाहर दोनों इंडियन. अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है वेटर इंडियन है पत्ते इंडियन बांट रहा है. क्या चल रहा है यार. क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी. कहां है इंडियंस. कभी शिप लेके इधर गया कभी शिप लेके इधर. अरे इंडियंस कहां है भाई. नीचे देख तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के. Damn. मैंने कहा फक इट. मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर. पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था उसने दिए 2 पत्ते खराब पत्ते. मैंने कहा बहन चोद क्या समय. मैं कहा या ब्रो. कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो. मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार. कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब. मैंने कहा छोड़ना यार तू पोकर खेलना पत्ते देना. कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ. आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ. तू खेलना भाई तू पत्ते बांटना यार. कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है. ये चमकीला के साथ भी हुआ था. मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार. तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार. तू चुपचाप पत्ते बांटना यार. कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन. मैं कहा चुप बैठ मेरे को नहीं सुननी तेरी बात चुप बैठ. तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी. कह रही व्हाट हैपेंड. तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड. कह रहा है ही हैज 3 FIRs ऑन हिम. मुझे भी तभी मालूम चला है.
कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा, हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? आसाम के CM ने ही कर दिया है। ब्रो व्हाट द फक, आसाम की सीएम ने किया था उस टाइम पे, ट्वीट भी किया था। देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूँ, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं साइकोसिस। कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई Because in Assam people pray to their parents and beer while की joke offend the sentiments of people. So is CM's agenda. मैं समझ गया मैं। This too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई, तू तोता है क्या तू? एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। True. तू बस ये ढूंढ। That is for real भाई। Context matter the most भाई। रेलेवेंसी तुम्हारी अप एंड डाउन हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने रेलेवेंट टाइम पे अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बना लिया ना भाई, तो फिर बुरा टाइम आता है, लेकिन बुरा टाइम में भी आपके पास तगड़ी चीजें आपके पास होती हैं। मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। राइज ऑफ फेलिसिटी टू आईडू हुज। कौन है चैट? टेल मी। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में आके। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। ओह नो 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 नो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा।
दे पोलियो का ड्रॉप। इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में खीर डालो। तो मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। भाई अभिषेक बच्चन का रिएक्ट भी आ गया समय रैना के पोलियो वाले जोक पे। वो तफक वेज द लिंक, सेंड मी द लिंक। It's not about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit. Don't let anybody. पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना अपनी कॉमेडी और कंट्रोवर्सीज को इंसिडेंट्स को फनी अंदाज तो लेकिन अब तो मिले, लेकिन सबसे कड़ा रिएक्शन अभिषेक बच्चन का आया। उन्होंने कहा, मी एंड डैड पर्सनली लाइक समय एज एन आर्टिस्ट, लेकिन जोक और डिसरिस्पेक्ट के बीच एक लाइन होती है। हमें लगा था कि वो पिछले कंट्रोवर्सी से कुछ सीखेंगे, लेकिन शायद हम गलत थे। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता कि किसी की पर्सनल डिग्निटी पर बात की जाए। हर आर्टिस्ट को अपनी फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्स। अबे भोसड़ी के ये बोला कब है भाई इसने? ये तो क्लिकबेट है भाई। ऊपर रैकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी। तू भी ऐसे चैनल बना ले? फॉर श्योर गाइस, बना लेता हूं भाई। रोलिंग पेपर, बॉन्ग, वो लाइट का बिल चेक क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। रॉके वैसा थे गो बैर के लौड़े। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। पर क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। 2 सेकंड देना, मैं पी करके आया, ठीक है? तब तक देखो, मैंने आगे का पार्ट देख रखा है शायद। कम 2 सेकंड में, ठीक है? 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना? वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video, and I was just crying,
Just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं. वो यहाँ दिस क्लिप भाई, ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल कल मैंने देख लिया ना, मैं इसमें झूठ क्या बोलूं भाई, कल मैंने ये कुछ पार्ट्स देख रखे हैं, बिकॉज मैं दूसरे स्ट्रीमर की स्ट्रीम देख रहा था. आई वाज नॉट श्योर, मेरे को ये पता था कि भाई यहाँ पे ना लाइक तोड़ा बोड़ा गया था भाई इस जगह को, ठीक है, ये सारी चीज़ मेरे को पता है, पर मेरे को ये नहीं पता था भाई उनके पेरेंट्स को ये करना पड़ा. दैट इज़ लाइक सो फकिंग भाई, मैं होता भाई मैं नहीं झेल पाता यार. लाइक मेरे को भाई ऐसे थॉट्स आ जाते कि भाई मैंने लाइफ बर्बाद कर दी भाई अपने पेरेंट्स की, ये है वो है. बिकॉज ह्यूमिलिएशन से गंदी चीज़ भाई मेरे को नहीं पता कोई. मेरा सबसे बड़ा डर तो ह्यूमिलिएशन ही है भाई. एंड ये वही चीज़ है कि मेरे चक्कर में दूसरे लोग ह्यूमिलिएट हो रहे हैं. वहाँ घबराया हुआ है. दिस वाज अ टफ वॉच ब्रो, ऑनेस्टली. दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार. हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस. फकिंग स्केर्ड टू डेथ. व्हाट इज हैपनिंग. कैन नॉट अंडरस्टैंड. एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया. आई नो दिस किस मुंह पार्ट. से उठाऊं मैं ये कॉल. क्या दिखाऊं मेरी माँ को. रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं. उन पे क्या बीतेगी यार. मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता. शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट. शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन. मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था. उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल. मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया. मैंने कहा हेलो. कह रही तू ठीक है बेटा. मैं कहा हाँ मी, मुझे क्या होगा. कह रही पक्का ना. मैं कहा हाँ मैं, ये सब तो होता रहता है यार. कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने फोन काटा. इन 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई. मैं क्यों छुपा रहा हूं. She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे. मैं यहाँ रो रहा हूँ. She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया. उनकी आंखें सूजी हुई थी. I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे. बाप मीम भेज रहा है. नाइस. कसम भाई हम रो रहे हैं यहाँ पे. टिंग 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 टिंग. मतलब पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं. तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही. सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा. ये लो मीम, मैं ठीक हूँ. तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं. मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं. प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे. तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली. बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ. ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा. इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर. मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड. मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार. कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया. क्रेजी भाई. मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं. पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं. पापा वाज जस्ट चिल. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं. मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी. 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया. चौथे दिन उनकी गांड फट गई. ये क्या हो गया भाई. सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में. जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना. एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है. एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई. हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है.
कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। And my dad was such a No, rock it's in all that good. moment. He said, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. Good point. इतनी पर्सपेक्टिव दी उन्होंने कहा, बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन। ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फेयर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ, ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा होता है, तो अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम। कभी है ना लड़कों, तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। True. This is the end of that road. True. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable तेरी to न्यू वीडियो express W with थी? his own children, किस किसने his देखी own भाई son. नई वीडियो? I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितनी तुम्हारी माँ मम्मी करती है। का। बस True. उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है, वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. दैट इज फॉर रियल भाई। मैं तुम्हें सेम एडवाइस दूंगा भाई। पास्ट में मैं अपने पापा से इतना कनेक्टेड नहीं था जितना रिसेंटली स्टार्ट हो गया हूँ मैं कनेक्टेड करना, एंड इट फील्स गुड टू बी ऑनेस्ट भाई। अपने पापा से लाइक नॉर्मली बातचीत करना, बताना कि दीज आर द प्रॉब्लम दिस एंड दैट। उससे पहले मेरे को हमेशा ऐसे डर लगता था कि भाई मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। चलो गाइस, आई थिंक आई वोंट वॉच लाइक आगे का, बिकॉज मैंने ये पूरा देख रखा है, ठीक है? तो मतलब मेरे को इमोशनल होगा नहीं वो चीज़ पे। आई मीन आई जस्ट से डब्लू समय एंड आई एम वेटिंग फॉर लेटेंट का सीजन 2 चैट। एंड इफ तुमने अभी तक ये पूरा नहीं देखा है तो गो चेक आउट। रिएक्शन के अलावा भाई मैन वीडियो भी देखो जाके भाई एक बार, इट डिजर्व्स द व्यूज भाई। बंदे के पुराने एपिसोड सारे चले गए हैं भाई। एंड एंडिंग में एक मैसेज और है, जो भी मेरा ये रिएक्शन देख रहा है इसमें एक मैसेज भी है भाई, एंड आई लाइक दैट मैसेज विच इज लाइक ऑन प्रोडक्टिविटी। वो जरूर देखना, ठीक है? थैंक यू सो मच जो लोग ने देखा है इसका रिएक्शन। आई विल सी यू ऑन ट्विच इन द नेक्स्ट वन। तब तक फॉलो कर लो ऑन यूट्यूब एंड ट्विच टू।